अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। भाईजान आप खैरियत से हैं? ठीक हैं। दुकानदार एक हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे भी हम बात करते हैं भाई से और उन्हीं से पूछते हैं जी कि सबसे ज़्यादा उनसे क्या डिमांड की जाती है। अच्छा, मुझे सैमसंग आईफोन एक यूनिवर्सल मुकाबला सारी दुनिया में चल रहा है जी, इंटरनेशनली। आपके पास कस्टमर की डिमांड ज़्यादा क्या होती है? सैमसंग का कस्टमर ज़्यादा आता है या आईफोन का ज़्यादा आता है? वैसे पाकिस्तान में इस टाइम देखा जाए तो सैमसंग का क्योंकि कस्टमर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल यहाँ पे लॉन्च हो रहा है पाकिस्तान। अच्छा, तो ऑफिशियल करके यहाँ पे आपको सर्विसेज मिलती हैं, क्लेम सेंटर से आपको क्लेम भी मिल जाता है और ये ज़्यादा इस टाइम इसी की डिमांड है। इसकी ज़्यादा है। ये इसमें सैमसंग में और आईफोन में कीमत का भी तकरीबन कंपैरिजन किया जाए तो ये एक ही रेंज बजट में आते हैं दोनों, जो इनके नए मोबाइल आ रहे होते हैं। ये अभी इस वक्त मार्केट में आईफोन 16 प्रो मैक्स पेन पैक, बॉक्स पैक, पीटीए अप्रूव कितने का मिल रहा है? और ये जो कि अभी पीटीए अप्रूव अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब होगा तो कितने का मिलेगा? इस टाइम 16 प्रो मैक्स की जो प्राइस है वो 526,000 है, ठीक है। 5,26,000 रुपये। और जो कौन सा वाला वेरिएंट? 256 GB 16 प्रो मैक्स में ठीक है। जो ऑफिशियल पीटी अप्रूव में है। इसके अलावा जो S25 अल्ट्रा ये लॉन्च हो गया हुआ, बस ये इस मंथ के एंड तक आ जाना है इसका स्टॉक। ठीक है इंशाल्लाह। और इसकी प्राइस 4,40,000 है इसकी। मतलब ये सैमसंग S25 अल्ट्रा आईफोन की निस्बत थोड़ा सा सस्ता होगा। अच्छा, ये अभी आप लोग कैसे, मतलब कोई कस्टमर आपके पास आता है, जैसे मैं आपके पास आया और मुझे मोबाइल चाहिए, पीटी अप्रूव चाहिए जी, तो आप कैसे मुझे एक महीने बाद अरेंज करके देंगे? कोई बुकिंग प्रोसीजर है, कोई तरीकाकार है? नहीं, सैमसंग तो वो ऑफिशियल इस टाइम स्टॉक है कि हम प्री बुकिंग कर रहे हैं सैमसंग की। तो कंपनी की तरफ से हमें प्री बुकिंग कार्ड्स वगैरह मिलते हैं। उस पर हम कोई भी कस्टमर आता है, क्लाइंट आता है, उसका हम बकायदा डाटा लेकर उसको फॉर्म दे देते हैं। उसमें फ़ोन वगैरह जो भी हो उसको जब लॉन्च होता है देन उसको मिल जाता है। अच्छा, और ये प्री बुकिंग कंपनी आपको खुद कहती है कि करें? आपको मतलब गिफ्टिंग वगैरह भी अगर आप प्री बुक करवाते हैं तो इस पर बड्स 3 की गिफ्टिंग है, S25 अल्ट्रा की, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसके अलावा S25 इसकी कीमत क्या है? इसकी 30,000 प्राइस। बड्स जो है, अच्छा 30,000 का आपको गिफ्ट फ्री दे रहे हैं। ये जी ऊपर लिखा हुआ है अर्ली बर्ड ऑफर, यानी कि आप आते हैं और आप सबसे पहले इसकी बुकिंग करवाते हैं और अर्ली बर्ड बनते हैं जी, तो उसमें आपको ये या तो गैलेक्सी बड्स 3 गिफ्ट मिलेंगे या गैलेक्सी बड्स F ही हैं जी, कोई ये गिफ्ट मिलेंगे। मैंने दोनों ने यूज़ किया, लेकिन इसकी कीमत 30,000 के करीब है। ये आपको सैमसंग की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट मिल जाएगा जी। और ये सिर्फ आपके पास है अगर बुकिंग करवाते हैं तो, या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी करवाएं? पूरे पाकिस्तान में होगा जी। और इन दोनों में अगर आपको चूज़ करना पड़े, आईफोन लेंगे सैमसंग लेंगे? वेल मैं पर्टिकुलर सैमसंग को प्रेफर करूँगा। आप सैमसंग यूज़र हैं शुरू से? जी सैमसंग। अच्छा, इसीलिए। वैसे अगर स्पेक्स का पूछा जाए, स्पेसिफिकेशंस दोनों की, तो वो किसकी ज़्यादा बेहतर है? स्पेक्स आप देखें, इस टाइम S25 अल्ट्रा लॉन्च हो चुका हुआ है। इसका थोड़ा सा कंपैरिजन ऑनलाइन भी देखें तो आपको मिलता है। ठीक है। तो नो डाउट सैमसंग इस टाइम बीट करेगा 16 प्रो मैक्स को। ठीक है। होप सो। यानी कि इसकी स्पेसिफिकेशन ज़्यादा हैं। क्या चीज़ सैमसंग की आईफोन से बेहतर है स्पेसिफिकेशंस में? इसका जो 200 मेगापिक्सल कैमरा, अच्छा, 200 जी 200 मेगापिक्सल, उसमें आपको जूम क्वालिटी इतनी मिलती है कि वो आप 100x जूम पे आप बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ ठीक है। देख सकते हैं कुछ भी। ठीक है। और ये आईफोन का मेरे ख्याल से इसका मैक्सिमम जूम 15 है। 20x है। अच्छा, 20x है। ये इसका मैक्सिमम जूम 20x है जी। और ये 15 है जी 15x। अच्छा, ये मतलब और उसमें आपको कितना मिल रहा है? 200? उसका 100x जूम 100 और 200 मेगापिक्सल कैमरा उसका। अच्छा, 200 मेगापिक्सल कैमरा है इसका। इससे पहले वाला जो वेरिएंट है S24 अल्ट्रा, उसकी अभी क्या कीमत है पीटी अप्रूव? उसकी वो चूँकि डिस्कंटिन्यू हो गया, वो जब डिस्कंटिन्यू हो गया तो प्राइस उसकी वो भी 470 भी था। लेकिन इस टाइम जो 25 अल्ट्रा लॉन्च हुआ वो वैसे मतलब कम प्राइस पे लॉन्च हुआ, 4,40,000 में। अच्छा, ये 24 से कम प्राइस पर लॉन्च हुआ, ये क्या वजह? इसमें मार्केट बनाने के लिए? अब मार्केट और ये है कि कैप्चर करने के लिए, मतलब इसमें आपको ज़रा और कम प्राइस मिलेगी तो कस्टमर ज़्यादा मूव ऑन करेगा। अच्छा, हमारे पास अभी आईफोन यूज़र को बैठे हुए हैं दुकान पे, या सारे भाई सैमसंग यूज़र ही हैं? आईफोन यूज़र हैं कौन? ये भाई इधर आए ना यार, बैठे मेरे पास, आप दूर क्यों खड़े हो गए हैं? डर गए हैं सैमसंग वालों से? सैमसंग से क्यों डरना है? अच्छा, आप आईफोन यूज़र हैं, कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं? 13 यूज़ करता हूँ, आईफोन 13। 13। आप इन दोनों मोबाइलों में से अगर आपको चूज़ करना पड़ेगा तो कौन सा करेंगे? मैं
फिलहाल आईफोन यूज़ करूँगा iPhone क्योंकि मैं शुरू से आईफोन यूज़र हूँ। ठीक है, अच्छा उसकी क्या वजह है आईफोन यूज़ करने की, आईफोन यूज़र होने के अलावा बेहतर क्या है इसमें? इसमें स्मूथ हो जाता है, ये काफ़ी इसकी फ्रेश रेट अच्छा है, बस बैटरी में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बाकी ठीक है सारा। ये छोटा भाई है मेरा जी, और वो कह रहा है मैं आईफोन यूज़ करूँगा, ये थोड़ा स्मूथ हो जाता है क्योंकि मैंने कैंडी क्रश खेलनी होती है। खेल वो कैंडी क्रश रहे हैं जी और चाहिए उनको मोबाइल स्मूथ। तो मैं भी वैसे मैंने सैमसंग कभी यूज़ नहीं किया, शायद अगर मैं भी चूज़ करूँ इन दोनों में से तो आईफोन ही चूज़ करूँ। अच्छा है सैमसंग भी अच्छा है। अच्छा, तो दोनों का कंपैरिजन करें तो आप कौन सी चीज़ आईफोन की है जो आप कहेंगे बेहतर है, कैमरा या और कोई चीज़? कैमरा बेहतर है, बेहतर है, वो कह रहे हैं कैमरा सैमसंग का बेहतर है। मुझे लगता है कि आईफोन का बेहतर है। वो 100x जूम करता है आईफोन? नहीं करता। अच्छा, और 200 मेगापिक्सल्स है? नहीं, फिर कैसे बेहतर है? लेकिन मुझे लगता है ना मैं आईफोन यूज़र हूँ ना, इसलिए। तो और उसके अलावा स्क्रीन किसकी बेहतर है? स्क्रीन आईफोन की बेहतर है। हाँ, उड़ती हुई खबर हमारे पास आई थी, पता नहीं इस बात में कितनी सदाकत है कितनी नहीं, लेकिन फैक्ट चेक इसको कर लिया जाएगा जी, मैं भी करूँगा, आप लोग भी कीजिएगा। आईफोन ने और सैमसंग ने दोनों ने कोलैबोरेशन कर लिया जी अपने कैमरास बनाने के लिए, सोनी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के। इसमें हकीकत है कुछ, आप तक ये खबर आई है कि आगे जो आईफोन 18 आएगा उसमें कोलैबोरेशन होगी दोनों की कैमरा में, सैमसंग और आईफोन की? इस बारे मिलके कैमरा बनाएंगे। नहीं, अभी तक मार्केट में कुछ इस तरह की खबर नहीं है ये सर। कल मेरे पास एक खबर आई है, इसमें कितनी सदाकत है मैं भी इसको क्रॉस चेक इस करूँगा। बारे कोई नॉलेज नहीं है, अभी फिलहाल मार्केट में नहीं आया, सैमसंग की तरफ से भी कुछ इस तरह की अपडेट्स वगैरह नहीं मिली। अच्छा, इसमें आईफोन में मुझे बताइएगा जी कितने वेरिएंट्स आते हैं उसके साइज़ के, स्टोरेज के लिहाज से, और सैमसंग में कितने आते हैं? आईफोन में इस टाइम जो एक मॉडल है 16 सिंपल है और 16 प्लस। स्टोरेज का सॉरी पहले बताइए। आपको हाँ 256 GB से स्टार्ट होता है, देन 512 GB है, देन उसके बाद 1 टेराबाइट। यानी 3 आते हैं, 256, 512 और 1 टेराबाइट। और सैमसंग में? सैमसंग में इस टाइम जो है S25 अल्ट्रा स्टार्ट है, वो 512 GB से स्टार्ट है। अच्छा, वो स्टार्ट ही 512 जी, जो यहाँ पे पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है वो 512 GB से स्टार्ट होना ठीक है, है, और इसमें 1 टेराबाइट वो इंटरनेशनल मॉडल होता है, ठीक है। और एक 256 GB वो भी आई थिंक वो इंटरनेशनल। भी आएगा, मतलब 1 टेराबाइट से ऊपर नहीं कोई मिलेगा? जी बिल्कुल। और इसमें अब वो बता दें जो आप बताने लगे थे, वेरिएंट्स कितने हैं आईफोन में, कितने हैं जी, और इसमें सैमसंग में कितने हैं S25? S25 अल्ट्रा में दो वेरिएंट है, एक S25 अल्ट्रा और एक S25 है। ठीक है। और S25 चूँकि वो 256 GB में आ रहा है, और 25 अच्छा, उसमें क्या फ़र्क होता है साइज़? जी साइज़ उसका थोड़ा कम सिर्फ 2 आते हैं सैमसंग S25, सिर्फ 2 आते हैं, एक सादा S25, एक S25 अल्ट्रा। एक S25 प्लस भी है, वो इंटरनेशनल लॉन्च होना है, लेकिन यहाँ पे मे भी पाकिस्तान में अभी तक कोई इसका नहीं आया। और वो इन दोनों से बेहतर होता है, लाइक सुपीरियर होता है या? S25 की मैक्स साइज़ में हो जाता, जैसे S25 है उसका थोड़ा साइज़ बड़ा हो करके उसको प्लस कर देते हैं, S25 प्लस है। ठीक है, अल्ट्रा से छोटा होता है, 25 से बड़ा होता है। जी एग्जैक्टली, ठीक, मतलब इनके दोनों के आप मिडल वाला एक वेरिएंट कह कह सकते हैं। और ये एप्पल में कितने हैं? 16 प्रो है और प्रो मैक्स है, और 16 प्रो जो है उसका साइज़ ज़रा कम होता है, बैक पे 3 कैमरे हैं, ठीक है, और उसी में आपको 256 GB है, 512 GB और 1 टेराबाइट है। ठीक है, इस तरह मैक्स में भी आपको साइज़ बड़ा मिल जाता है, बैटरी थोड़ी वो एक्स्ट्रा मिल जाती ठीक है। है, और उसमें भी 256 है, 512 और 1 टेराबाइट। ठीक है। और सिंपल जो है जी 16 और 16 एक प्लस आता है मेरे ख्याल से। 16 प्लस है, और इन दोनों का सेम बैक कैमरा डिज़ाइन 16 सेम और 16 प्लस का सेम है? जी। ठीक है। और साइज़? साइज़ में वो जस्ट लाइक मतलब साइज़ ये 16 है, और प्लस वो एक किस्म का 16 प्रो मैक्स जैसा हो मैक्स जाता जितना साइज? है, जस्ट उसके जैसा हो जाता है। ये जो मेरे हाथ में अभी है जी, ये सिंपल 16 है, और यार ये खूबसूरत कितना है वैसे। ये बहुत अच्छा इस टाइम हाँ ट्रेंडी है, ये डिज़ाइन प्यारा सा साइज है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। इसमें सैमसंग भी इसने सैमसंग ने से कॉपी की है? नहीं, बट ये जो डिज़ाइन अच्छा, ये भाईजान तारीफ इसलिए कर रहे हैं, इनको लगा मैंने हाथ में सैमसंग पकड़ा हुआ है ना। हाँ, यही कह हुआ। सकते हो। अच्छा, लेकिन बहरहाल ये बड़ा हैंडी सा साइज़ है, बड़ा प्यारा सा साइज़ है ये जी। आईफोन 16 है, और इसी में अगर आप ये साइज़ देखते हैं, ये वाला साइज़ 16 में ही सेम कैमरा के साथ और सेम उसके डिज़ाइन के साथ, तो वो 16 प्लस होगा। उसके बाद 16 प्रो का ये साइज़ है जी, प्रो भी इसी में थोड़ा सा 0.25 इंच थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तकरीबन। ये साइज़ ही अगर आप 3 कैमरों के साथ देखते हैं तो वो प्रो बन जाता है जी, और ये इस साइज़ में प्रो मैक्स। और मेरे ख्याल से टॉप मोस्ट जो इनका वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है सॉरी, वो ये प्रो मैक्स ही है जी। और ये PTA प्रूफ 524 का आपने बताया? 526,000। ठीक है, 526 का 5,26,000 रुपये का है। और ये PTA प्रूफ अभी बुकिंग हो रही है 440 आपने बताया? जी 4,40,000। 4,40,000, तकरीबन 1 लाख रुपए का फ़र्क है, 1 लाख रुपए आईफोन महंगा है।
एक्सेसरीज इसके साथ कौन सी हैं, इसके साथ कौन सी हैं? एक्सेसरीज सिस्टम तो चार्जर टोटल इन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है, सिर्फ सैमसंग ने भी खत्म कर दिया है। भी ख़त्म कर दिया हुआ है, और सिर्फ केबल एक्स्ट्रा आपको मिलती है, ठीक है, और अडेप्टर वो आपको सेपरेट बाय करना पड़ता है। ठीक है, सैमसंग S25 अल्ट्रा ये 45 वाट अडेप्टर सपोर्टेड है, ठीक है। और जो सैमसंग है आईफोन है वो 20 वाट है। केबल दोनों की सेम है, एस टाइप सी टाइप, सॉरी। जी, दोनों तरफ टाइप सी केबल सपोर्टेड है। उसमें मतलब बड़ी देर के बाद जी अब जुर्माने अदा कर करके, झगड़े कर करके इंटरनेशनली सारी दुनिया से, फिर बड़ी देर के बाद उन्होंने टाइप सी लॉन्च किया। पहले तो वो तैयार ही नहीं थे टाइप सी। वर्ल्ड वाइड ऐसा ही है, टोटल जितने भी सारे फ़ोन होंगे वो आपको USB-C में ही आपको मिलेंगे। और ये आपके पास ये नीचे कौन सा मोबाइल पड़ा हुआ है? ये S24 अल्ट्रा है जो लास्ट ईयर का मॉडल है सैमसंग। अभी अगर मैं यूज़ में लेना चाहूँ आपसे यही मोबाइल, इस नए मोबाइल के आने के बाद, नए वेरिएंट के आने के बाद, तो ये कितने में मुझे मिल जाएगा? ये आपको यूज्ड में मिल जाएगा 3 लाख में। अच्छा, 3 में मिल जाएगा। मतलब कि नए मोबाइल के आने की वजह से इसकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए गिर गई है। एग्जैक्टली, उसमें आपको कम मिल जाती है प्राइस वगैरह। 1 लाख तकरीबन गिर गई है। और इसमें अभी चूँकि वो बॉक्स पैक है, पिन पैक है, और ये अगर हम खोल देंगे तो वो किसी कस्टमर का लाख रुपए हम ज़ाया कर देंगे, तो वो हम नहीं करना चाहते हैं जी। तो इसी वजह से ये S24 को मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये इसकी मेरे ख्याल से नीचे वो होती है जी, इसका स्टाइलस बोलते हैं। स्टाइलस बोलते हैं। अच्छा, कैसे ये इसको कीजिएगा जी प्लीज़। ये इसका और कैमरा शैमरा जूम शूम सारा कुछ इसका एग्जैक्ट सेम है या उसमें फ़र्क है? 25 जूम और कैमरा क्वालिटी, जूम और जो इसका लेंस है मेगापिक्सल वो सेम है, बट ये कि लिटिल बिट डिफरेंस होना है उसका क्वालिटी में आपको मिलेगा। अच्छा, आईफोन की एक और चीज़ बड़ी कंपेयर की जाती है, इसकी वीडियो की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। आप बहैसियत क्या समझते हैं, आप आईफोन यूज़र, आप भी बताइएगा जी, आप सैमसंग की किसकी स्टेबिलिटी वीडियो की ज़्यादा है? हाँ, अगर आप वीडियो क्वालिटी में देखें तो नो डाउट थोड़ा बहुत आईफोन में आपको ज़रा एज मिलता है, कैमरा क्वालिटी में आपको एज मिलता है, क्या उसमें आपको स्मूथ और स्टेबिलिटी जो है वो ज़रा बेहतर मिलती है, वगैरह कम महसूस होती है। ऐसा ही है। ठीक है, ये तारीफ कर दी उन्होंने। सही कह रहे हैं। सही कहते, खुश हो गया है मेरा भाई। आईफोन की तारीफ हुई है, खुश हो गया जी वो। अच्छा, आप अभी अपग्रेड करेंगे इसको? 13 है आपके पास, अपग्रेड करेंगे? PTA अप्रूव्ड है आपका? इसमें एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये JV और पैच और ये PTA अप्रूव और नॉन PTA, ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा। पैच क्या है जी, और PTA अप्रूव अगर कोई बंदा नहीं करवाना चाह रहा, सस्ते में सारना चाह रहा है, तो उसका हल क्या है? हम सबसे पहले आईफोन की बात करते हैं। आईफोन में एक वो लोग JV टर्म यूज़ करते हैं। JV बेसिकली होता है सिम लॉक्ड होता है। ठीक है, जो बाहर से सिम लॉक्ड फ़ोन आते हैं उसी को लोग JV भी बोलते हैं, सिम लॉक्ड भी बोलते तो हैं। वो तो इलीगल नहीं होता? मे भी शायद इंटरनेशनल होगा, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान में तो नहीं है। लोग चला रहे हैं। पाकिस्तान में एक्चुअली ये मेरे ख्याल से मेरे भाई को भी पता नहीं है, पाकिस्तान में ये लीगल है या इलीगल है, ये पाकिस्तानियों को भी नहीं पता। मेरे ख्याल से मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान में काम चल रहा है। ना हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट आई है जी, ना शहरियों की तरफ से, या ना दुकानदारों की तरफ से। ये तो लीगल इलीगल का अभी इस चीज़ का मेरे ख्याल से किसी को भी पता ही नहीं है। अच्छा, ये हो गया JV। और अब ये पैच क्या होता है? पैच ये एंड्रॉयड की टर्म है। एंड्रॉयड में फॉर एग्जांपल जो बाहर से फ़ोन आते हैं नॉन PTA, उसी पे वो एक ये चूँकि इलीगल है इस टाइम पाकिस्तान में, पैच इलीगल है, प्रॉपर यहाँ पे इलीगल है। ठीक है, और इसमें यह है कि एक किसी भी दूसरे फ़ोन का IM नंबर वो प्लेस किया जाता है, और वो चूँकि एक इलीगल सा एक्टिविटी हो जाती है, इस करके यहाँ पे इस टाइम टोटली जो है ना बैन हुआ हुआ है, फिर इस टाइम बैन हो चुका हुआ है पैच। अच्छा, ये मज़ीद थोड़ा सा पैच क्या है जी, और PTA अप्रूव क्या है, नॉन PTA क्या है, JV क्या है, इसमें मज़ीद थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मैं बहैसियत एक आईफोन यूज़र, मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो पेश आता है जी, वो 2 चीज़ों में आता है। मुझे ओरिजिनल केबल का पता नहीं चलता है, मुझे ओरिजिनल चार्जर का पता नहीं चलता है जी। मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं घर पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो केबल चार्जर, वो दोनों ओरिजिनल हैं या नहीं ओरिजिनल हैं। ये हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, दुकानदार हैं, इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं अपने लिए भी लूँगा और आपकी भी आसानी पैदा हो जाएगी, आपके लिए भी वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी जी। ओरिजिनल चार्जर की पहचान कैसे की जा सकती है, कीमत क्या है, मार्केट में आपको कहाँ कहाँ पे मिल जाएगा, और उसका और बॉक्स और दूसरे बॉक्स में क्या फ़र्क होगा। भाईजान आप खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। ठीक है, एप्पल की सारी एक्सेसरीज मौजूद हाँ जी, हाँ जी, सारी प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये हम स्टार्ट करेंगे चार्जर से। मुझे चार्जर का बताइएगा, क्या पहचान है, मतलब मैं चार्जर लेने आया हूँ नया, मुझे कितने का मिलेगा ओरिजिनल, और कैसे पता चल जाएगा ओरिजिनल है? सबसे पहले आपने तो लेते वक्त ही चेक करना है, उसके बाद तो पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल है कि नहीं है। सबसे पहले इसकी पैकिंग से पता चल जाएगा आपको ओरिजिनल है कि नहीं है, और प्राइस से। जो कॉपी है वो उसकी प्राइस है 3000, 4000, 5000। जो ओरिजिनल है ना वो 7000 से ऊपर ही मिलना है आपको।
उससे नीचे नहीं मिलना। उसकी पैकिंग जो पैकिंग है वो ओरिजिनल सील होती है, जैसे फ़ोन की होती है ना, उस तरह की सील होती है इसकी। हाँ बिल्कुल, ये देखें जी, बल्कि वसीम साहब थोड़ा सा करीब लिए हैं ज़रा कैमरा, और एक करीब ला के दिखाएं जी। ये ओरिजिनल है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में, ये ओरिजिनल है। सामने इसके गोल्डन स्टिकर भी लगा हुआ है और उसके साथ अच्छा, ये ओरिजिनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओरिजिनल नहीं, ये स्टिकर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन ये वाली पैकिंग जो है ये ओरिजिनल, ये ओरिजिनल की पैकिंग कॉपी पे किसी सूरत नहीं हो सकती। पे नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो जैसे बिल्कुल फ़ोन के बॉक्स की पैकिंग है ये ओरिजिनल भी होगी जी, और जो कॉपी है या A+ है उसकी पैकिंग मिलती जुलती ज़रूर होगी, लेकिन वो नहीं होगी, थोड़ी सी चेंज होगी। और खुला हुआ चार्जर भी पता चल जाता है ओरिजिनल और कॉपी। चार्जर का पता चल जाता है, वो ऐसे करने से खुल जाता है। अब ये भी कॉपी है, इस वजह से खुला नहीं है। और उसके इधर चिप्स होती हैं, इसके चिप्स कम होती हैं। जो कॉपी है उसके चिप्स कम होती हैं, जो ओरिजिनल है उसकी कंप्लीट होती है, ज़्यादा होती हैं। वो देखने से फील होता है। ज़्यादातर दुकानदार को पता चलेगा, कस्टमर मेरे ख्याल से बिगिनर के तौर पे कस्टमर सिर्फ पैकिंग से ही अंदाज़ा लगाना है आपने, और ऑफिशियल शॉप पे आना है आपने। अच्छा, ये कॉपी है क्योंकि इसके स्ट्रिप्स कम है, काम है, तो जो ओरिजिनल होगा उसकी A to Z टोटल हो। टोटल होगी। कोई ऐसी भी कॉपी आती है जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसी हो, स्ट्रिप्स भी उतनी हो, वेट ओरिजिनल ही होता है। हाँ, ओरिजिनल ही होता है। केबल का कैसे ओरिजिनल का और कॉपी का पता चलेगा? चल जाता है, वो इजीली पता चल जाता है। अच्छा, अभी केबल का भी हम आपको बताते हैं जी। ये आज के हमारे शो से आपको ये बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अगली दफ़ा अव्वल तो आपको हम दुकान भी दिखाई देंगे, जिनके पास आके आपने लेना है मोबाइल, कहीं और से भी लेना है तो कैसे आपको पता चल जाएगा ओरिजिनल का। अब ये ओरिजिनल केबल है। ओरिजिनल केबल के अंदर ये 2 कॉपर की जो ना लाइनें होती हैं, जो हाँ 2 पॉइंट्स होते हैं, जो कॉपी होती है उसके नहीं होती। नहीं होती। किसी कॉपी में भी पॉइंट्स नहीं है? नहीं होती। और ये है जी, अच्छा ये लाइटनिंग है, C to लाइटनिंग है, जो C to C होती है उसका भी सेम है? उन दोनों के होगा। उनमें दोनों में 2 पॉइंट्स, दोनों में 2 अगर पॉइंट्स नहीं है तो वो कॉपी कॉपी है। हो गया। ये भी एक, अब आपको बड़ी अच्छी हमने पहचान दिखाई जी ज़रा प्लीज़। ये आपको हमने बड़ी अच्छी एक पहचान बता दी है ओरिजिनल केबल को पहचानने की। जो जहाँ पे C पॉइंट होगा जी, ये अपना C टाइप पॉइंट होगा केबल का, वहाँ पे अंदर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे जी। जैसे शेर के 2 दांत होते हैं जी, ऐसे आपको 2 दांत सामने दिखाई देंगे केबल के, और जिसमें वो होंगे वो ओरिजिनल है, जिसमें वो नहीं होंगे वो कॉपी है, वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल केबल आपके पास भी मेरे ख्याल से अवेलेबल होगी। कितने की है ओरिजिनल केबल? ओरिजिनल केबल 4500 4000 तक होती C to C? है। नहीं, C to लाइटनिंग। और C to C? जो C to C होती है वो 6000 से स्टार्ट होती है। अच्छा, आपके पास आईफोन अभी बॉक्स पैक, पिन पैक, सबसे पुराना वेरिएंट कौन सा मौजूद है? वो आईफोन 13 मिल जाएगा, जो ऑफिशियल बॉक्स पैक, ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड और नॉन एक्टिवेट। ठीक है। और वो 256 GB कितने का मिलेगा? 128 GB बेस वेरिएंट ही आता है, वो कितने का मिलेगा? 240 तक। और सबसे लेटेस्ट जो है वो 16 Pro Max है, वो कितने का मिलेगा? बेस वेरिएंट 256 है, 526 500। वो एग्जैक्ट 526 500। वो PTA अप्रूव्ड है और वो बॉक्स पैक। ठीक है, बॉक्स पैक, और ये ऑफिशियल PDF। ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड है। और अगर कोई कस्टमर आपके पास आए और आके कहे कि मुझे PTA अप्रूव करवा दें फ़ोन, तो आप वो भी करवा देंगे? करवा देते हैं। अगर वो अपने पासपोर्ट पे करवाना चाहे तो उसके पासपोर्ट पे ड्यूटी पे कर देते हैं। अगर ID कार्ड पे करवाना चाहे तो उसके ID कार्ड पे कर देते हैं। उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वो आपके? एज यूजुअल कुछ नहीं होता। अच्छा, एग्जैक्ट चार्जेस PTA के अप्रूव करवाने के, मेरे पास iPhone 14 है अगर लेट सपोज, तो उसके क्या होंगे? आईफोन 14 132 है पासपोर्ट पे और 156 है ID कार्ड पे। ठीक है। और अभी सबसे लेटेस्ट iPhone 16 है, उसके क्या हैं? आईफोन 16 के हैं 155 पासपोर्ट पे और 183 है ID कार्ड पे। यानी कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है और आपने आईफोन ले लिया है जी, तो ट्रैवल हिस्ट्री 6 महीने की होनी चाहिए? 2 मंथ। अच्छा, पहले 6 होती थी मेरे ख्याल से, अब 2 कर दी है? 2 मंथ्स शुरू से 2 मंथ्स? शुरू से अच्छा, आपने 2 महीने के अंदर अंदर पीछे रिसेंटली ट्रैवल किया होना चाहिए, तो आपका पासपोर्ट जो है उस पर आपका आईफोन PTA अप्रूव हो जाएगा। अदरवाइज आपको ID कार्ड पे करवाना पड़ेगा। ID कार्ड पे अगर आप अपना फ़ोन 16 Pro Max जो आपके पास लेटेस्ट फ़ोन है उसको PTA अप्रूव करवाते हैं, तो आपको 1,83,000 रुपये हमारे भाई ने बताया आपको पे करने पड़ेंगे, सिर्फ PTA टैक्स। इतना ज़्यादा PTA टैक्स आपको मोबाइल यूज़ करने के लिए पाकिस्तान में देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक अच्छा बेहतरीन किस्म का मोबाइल इसी कीमत में आ जाता है। तो इसकी वजह से आईफोन का कस्टमर डिस्टर्ब नहीं हो रहा? जो आईफोन का कस्टमर है वो कल्ट है, उसने लेना ही लेना है। ठीक है। तो उसका पुराना फ़ोन होता है वो ऑलमोस्ट 70% अमाउंट में सेल हो जाता है, 30% और पैसे डलते हैं तो फ़ोन नया ले लेता है। और कितना कस्टमर जो है वो नॉन PTA पे शिफ्ट हो गया इस महंगे टैक्स की वजह से? ऑलमोस्ट 40% कह सकते हैं। 40% नॉन PTA पे शिफ्ट हो गई। आगे एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनके पास चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। और ई सिम, फिज़िकल सिम,
इन दोनों में क्या फ़र्क है, पाकिस्तान में किस हद तक कामयाब है ई सिम, वो भी उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आईफोन में एक ई सिम मुतारिफ़ करवाई गई है, ये सैमसंग में भी है। जी सैमसंग में भी चलती है। ई सिम क्या है, थोड़ी सी हमें इसकी मालूमात दीजिएगा इसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक सिम बोलते हैं, बेसिकली ये एक बार कोड होता है और जस्ट हम अपना कैमरा ऑन करते हैं फ़ोन का, उसको स्कैन करते हैं, आपकी सिम इंसर्ट हो जाती है। अच्छा, ई सिम का एक फ़ायदा ये होता है कि कल को इन केस मेरा फ़ोन कहीं गुम गया है या मेरा फ़ोन स्नैच हो गया, चोरी हो गया, वो ईज़िली लोकेट हो जाता है। ई सिम का ये फ़ायदा। दूसरी बात ये है कि क्योंकि वो निकल नहीं सकती, ज़ाहिर है। वो जब तक आप पासवर्ड वगैरह हर चीज़ नहीं डालेंगे अंदर से डिलीट नहीं कर सकते और वो आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपका ये फ़ोन इस टाइम फ़लाँ जगह पे पड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ई सिम में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है जिनकी सिम अपने नाम पे नहीं होती, किसी की फादर के नाम पे है, फादर चले गए हैं, डेथ हो गई है या वो अब्रॉड रहते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बाकी ई सिम का मेरे ख्याल से ये अच्छा एक्सपीरियंस है, सिग्नल स्ट्रेंथ भी अच्छी है इसकी और इसमें नेटवर्किंग भी ठीक चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में मैक्सिमम लोग जो हैं जो वो ई सिम, पाकिस्तान की बात अगर करें तो ई सिम पे शिफ्ट नहीं हो रहे हैं जी। वो आपके पास, आपकी जो कि शॉप है, आपके पास हर किस्म का वेरिएंट पड़ा होगा, आपके पास भी आते होंगे, तो मेरे ख्याल से हांगकॉन्ग है जो फिजिकल डुअल आता है, हांगकॉन्ग वेरिएंट मांगते होंगे। LLA जो अमेरिकन वर्जन होता है वो नहीं लेते होंगे कि ई सिम है सिर्फ। इसकी क्या वजह है, कस्टमर क्यों नहीं मतलब ई सिम पे शिफ्ट होना चाह रहा? सर कुछ लोग होते हैं उन्होंने 8-8 10-10 सिमें रखी होती है, उसने एक निकालनी दूसरी डालनी है, कुछ भी करना है, जो भी उसने जिस भी मकसद के लिए वो यूज़ कर रहा है। बेसिकली जो USA वर्जन है वो आता ही दोनों मतलब डुअल ई सिम है। ई सिम का एक ये फ़ायदा है कि आप अपने फ़ोन में एट अ टाइम 10 सिमें स्कैन कर सकते हैं ई सिम। अच्छा, मतलब आप एक्टिव एक टाइम पे 2 ही रख सकते हैं लेकिन वैसे इंस्टॉल 10 रख सकते हाँ 10 रख सकते हैं। पहले दूसरा एक ई सिम का प्रॉब्लम था, पहले जैज़ वाले दे रहे थे ई सिम 1000 की, उसके बाद उन्होंने 5000 की कर दी, अभी मेरे ख्याल से 2000-2500 रुपये की कर दी है उन्होंने ई सिम। पहले ये इशू था कि बंदा एक दफ़ा ई सिम स्कैन करता था, दूसरी दफ़ा स्कैन नहीं हो सकती थी, फिर नई लेनी पड़ती थी। अभी ई सिम उन्होंने नई मुतारफ़ करा दी है जैज़ वालों ने। यूफोन भारत बाकी जोंग वगैरह का नहीं पता, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए आ गई है। आप 100 दफ़ा उसको डिलीट करें, 100 दफ़ा स्कैन करें, ई सिम आपकी वर्किंग करेगी। और इसका जो है बेसमेंट वगैरह में भी मैंने देखा है, मेरे पास खुद ई सिम चल रही है, इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी है। हाँ ठीक है। और वैसे मतलब पाकिस्तान में ई सिम वाले मोबाइल की कीमत ज़्यादा है या फिज़िकल वाले की कीमत ज़्यादा है? USA में यहाँ किसी भी कंट्री में आप चले जाएँ सबकी कीमत सेम होती है। पाकिस्तान में ई सिम वाले का 20 से 25 हज़ार रेट कम है। हाँ, और हांगकॉन्ग जो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं लेता, वो पाकिस्तान में सबसे महंगा बिकता है 20-25 हज़ार। कस्टमर की डिमांड की वजह। जी जी, फिज़िकल डुअल सिम है, 2 सिम में एट अ टाइम डलती हैं, जब मर्ज़ी निकालें जब मर्ज़ी डालें। और आपके लिए मतलब बहैसियत एक शॉपकीपर या बहैसियत एक यूज़र मैं पूछना चाहूँगा, अगर आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप ई सिम प्रेफर करेंगे या फिज़िकल सिम प्रेफर करेंगे? सर मैं ई सिम भी प्रेफर करता हूँ। ई सिम का मैंने आपको जबकि पहले बताया कि ई सिम आपके लिए थोड़ी सेफ्ट है, ठीक है। वो कल को फ़ोन आपका गुम जाता है तो लोकेट हो जाता है इजीली, ठीक है। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। ये जी अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ई सिम की भी समझ आ चुकी होगी और PTA की भी समझ आ चुकी होगी। अगर आप PTA प्रूव अपना फ़ोन करवाना चाह रहे हैं तो आपको कितना बड़ा टीका हुकूमत की जानिब से लगेगा ये भी आपको पता चल गया होगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं जी हफीज़ सेंटर, अल मशहूर हफीज़ सेंटर में, और लाहौर का मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मारूफ मार्केट जो है मोबाइल की, वही हफीज़ सेंटर ही है जी। और हफीज़ सेंटर की यूनियन के मार्केट की यूनियन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जैद मून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब। तो ये आप खैरियत से हैं? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जैद भाई, माशाल्लाह बहुत बड़ी मोबाइल की मार्केट है, लेकिन ये हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। जितनी बड़ी ये मोबाइल की मार्केट है उतने ही ज़्यादा यहाँ पे इलीगल या चोरी के मोबाइल भी आते होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक बहैसियत शहरी मेरा एनालिसिस है, आप मुझे बेहतर गाइड कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जी बहुत अच्छा एक टॉपिक आपने शुरू किया है मोबाइल्स के हवाले से। एक्चुअली ये पिछले कोई तकरीबन 3-4 साल से
पंजाब गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी हुई है जिसका नाम है ई गैजेट। अब ई गैजेट की वजह से दुकानदारों को तो एक बहुत सहूलत हो चुकी है, ठीक है। उसके साथ साथ जो यूजेज होते हैं, जिनके फ़ोन चोरी होते हैं, उनके लिए भी ये एक जो है ना बहुत फ़ायदेमंद जो है वो एप्लीकेशन है। इसमें होता ये है कि जैसे ही किसी का फ़ोन गुमता है, स्नैच होता है या गिरता है, वो फौरी तौर पे फ्रंट डेस्क पे जाता है, किसी मुश्किल के बगैर वो एक एप्लीकेशन लॉन्च करता है, वहाँ पे उसका आईएमई नंबर लिखता है और जैसे ही एप्लीकेशन वो फ्रंट डेस्क पे देता है, उसके ठीक 5 से 10 मिनट में वो ई गैजेट एप्लीकेशन में उसका आईएमई नंबर जो है वो चढ़ जाता है, ठीक है। अब उसके फौरी बाद भी अगर मोबाइल वो वाला बिकने मार्केट में आया था, ये नहीं कि हफीज़ सेंटर, पूरे लाहौर में जहाँ भी वो मोबाइल बिकने के लिए जाता है, वो दुकानदार जो है उसने अपनी वो एप्लीकेशन लॉन्च की होती है, उसमें डाउनलोड की होती है अपने मोबाइल में, वो उस एप्लीकेशन में उसका आईएमई नंबर डाउनलोड करता है और वो फौरी तौर पे डीआईजी हेडक्वार्टर जो है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, उनके ऑफिस से कॉल आ जाती है दुकानदार को कि जी ये बंदा और ये मोबाइल दोनों आप इनको होल्ड कर लें, ठीक है, हमारे नुमाइंदे आपके पास आ रहे हैं और आप उनके हवाले कर दें, ठीक है। उसके बाद हमारा मुतल्लिका थाना जो गुलबर्ग है वो इधर आते हैं, वो एफआईआर की कॉपी हमें दिखाते हैं, हमने के ऊपर पूरा परफॉर्मा बनाया हुआ है, वो एफआईआर की कॉपी हमारा बंदा देख के वो उसमें परफॉर्मे में फिल वगैरह करके बंदे का नाम लिख के उनके हवाले कर देते हैं। वो जिसके बंदे का मोबाइल होता है उसके हवाले वो मोबाइल हो जाता है। तो ये फिर वो पुलिस अपना प्रोसीजर खुद करती रहती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल से जो है ना, ये बहुत अच्छी एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लॉन्च की। पिछले 3-4 साल में कितने % तकरीबन, या कितने, वैसे एक रफ फिगर मुझे दे दें कि 50, 100, 10, 5, कितने लोग आज तक ऐसे हैं जो यहाँ पे चोरी का मोबाइल बेचने आए हैं और पकड़े गए हों मार्केट की यूनियन की उससे मुशावरत से? यहाँ पे जी हफीज़ सेंटर में अगर आपको मैं फिगर बताऊँ तो यहाँ पे डेली जो है वो फ़ोन तकरीबन कोई 300 से 400 फ़ोन ई गैजेट होता है, 300 से 400 फ़ोन ये बिकने आता है यहाँ पे, ठीक है। अब एक तो हमने भी अपनी मार्केट का SOPs बना दिए हुए हैं कि कोई भी दुकानदार उसका अगर यहाँ तक कि कोई भाई भी अगर फ़ोन बेचने आए ना तो ई गैजेट के बगैर वो फ़ोन ना ले, ये हमने दुकानदारों को पाबंद कर दिया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुकानदार जो है वो इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद 300-400 में से डेली तकरीबन 10 से 12 ई गैजेट जो है ना वो ऐसे होते हैं जो चोरी के फ़ोन होते हैं, ठीक है ना, वो हम हवाला पुलिस करते हैं, वो फिर जिनके फ़ोन होते हैं उनको जाके वो मिल जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा जी, मार्केट में ये जितने लोग दुकानदार बैठे हुए हैं सिर्फ यही ई गैजेट ऐप यूज़ कर सकते हैं या बहैसियत यूज़र आम शहरी, मेरे पास भी उसकी एक्सेस है, ये ई गैजेट जो एप्लीकेशन है इसका मतलब इसका यूज़र कैसे बना जा सकता है? एक्चुअली जी ये आम बंदा तो इसको नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए एक शॉप का एड्रेस चाहिए होता है। एक नंबर तो खैर कोई भी दे सकता है, लेकिन बेसिकली एक बिजनेस जहाँ पे हो रहा है उसका एड्रेस चाहिए होता है। ये दुकानदार ही कर सकते हैं। दुकानदार ही ये कर सकता है। अक्सर औकात ये होता है कि हमारे पास उनकी कॉल आ जाती है कि जी फ़लाँ दुकानदार जिसने अपना नंबर दिया हुआ है ना वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा, ठीक है। फिर हमारे 2-3 नुमाइंदे उनके साथ राब्ते में होते हैं, वो फौरी तौर पर उनको कॉल करते हैं कि यार फ़लाँ दुकानदार पर ई गैजेट हुआ है और वो बंदा फ़ोन पिक नहीं कर रहा, ठीक है। फिर हमारी जो है सिक्योरिटी फौरी तौर पर दुकान पर जाती है और उसको जाके बताती है कि यार आप फ़ोन रिटर्न कर रहे तो लिहाजा ये जो बंदा आया है और ये फ़ोन चोरी का है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इधर बेहतरीन निज़ाम है, हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से कोई फ़ोन लेता हूँ और मुझे उसका ज़ाहिर बॉक्स के बगैर भी बड़े फ़ोन मिल रहे होते हैं, बिक रहे होते हैं, मुझे उसका बॉक्स नहीं मिलता, मैं अभी यहाँ से बाहर ही निकला हूँ खुदा ना खासा, जो कि पिछले दिनों आपको पता चला होगा कुछ वाक़यात हुए भी हैं, हमारे सिटी 42 ने सबसे पहले उसे कवर करके खबर चलाई थी। बाहर निकलते 7 स्नैचर्स आए थे, मोबाइल स्नैच करके ले गए थे जी। ऐसे मेरे से खुदा ना खासा मोबाइल स्नैच करके वो ले जाते हैं, मेरे पास अब बॉक्स मौजूद नहीं है, मैं उसकी कंप्लेन कैसे रजिस्टर करवाऊँगा? फिर दुकानदार मेरी क्या हेल्प करेगा, यूनियन मेरी क्या हेल्प करेगी, पुलिस मेरी क्या हेल्प करेगी? अच्छा, उसमें ऐसा होता है कि अक्सर ये केसेस आते हैं कि कस्टमर के पास ना बॉक्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन वो ये होता है कि उसके पास इनवाइस होती है, वो इनवाइस पे ऊपर उसका आईएमई नंबर लिखा होता है, बाज़ औक़ात इनवाइस भी नहीं होती, लेकिन वो फिर दुकानदार के पास आ जाते हैं कि यार वो कोई आइडिया बताते हैं कि इस महीने में हमने मोबाइल ख़रीदा है, वो दुकानदार फिर अपना रिकॉर्ड चेक करके उसको आईएमई नंबर दे देता है, उस आईएमई नंबर पर जाके वो फिर कंप्लेन लॉन्च कर देता है। दुकानदार के रिकॉर्ड में आईएमई होता है? जी हाँ जी, दुकान सिर्फ आईएमई पे कंप्लेन हो जाती है? जी जी, बेसिकली आईएमई नंबर पे ही कंप्लेन होनी है ना, बॉक्स देना ज़रूरी नहीं है? बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, चलें ज़ैद भाई, बहुत शुक्रिया जी, आपने कीमती मालूमात हमें दिए जी। उम्मीद करते हैं आप सबके लिए भी ये मालूमात मुफीद रही होगी। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद पैच क्या होता है जी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, दुकानदार भाई हैं, और इनके पास एक छोटी सी रिपेयरिंग लैब भी है। इनसे अब पूछते हैं जी ये पैच होता क्या है। आप भाईजान खैरियत से हैं? ठीक है।
अच्छा, सबसे पहले ये मुझे बताइएगा, ये पैच है क्या? ये मतलब हमने सुना है मोबाइल पैच करवा लें, पीटी अप्रूव ना करवाएं, ये पैच और पीटी अप्रूव में क्या फ़र्क है? बेसिकली जो पीटी अप्रूव है वो तो ऑफिशियल टैक्स पे करना पड़ता है कस्टमर को, ठीक है। जो 1 लाख रुपए की डिवाइस है उसके ऊपर गवर्नमेंट का 1.25 लाख रुपए तो टैक्स है। हर बंदा तो कैसे पे करता है, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह ये देखना, ये सैमसंग के फ़ोन है, इनके ऊपर ये बाहर से आते हैं, इनको पैच कर देते हैं, ठीक है। ये दुबई से होके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ लोग करते थे, वो आजकल नहीं करते, ख़त्म हो गया, गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया हुआ, ठीक है। लोग नहीं करते ये चीज़ें। ये 1 लाख रुपए का फ़ोन है, इसके ऊपर 1,25,000 रुपये टैक्स है, कोई बंदा पे नहीं करता। तो उस हिसाब से 1 लाख रुपए का मोबाइल है जी। ये मोबाइल कौन ये सैमसंग का S22 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, सैमसंग S22 अल्ट्रा 1 लाख रुपए का मोबाइल है और 1.25 लाख रुपए यानी 1,25,000 रुपये इसका पीटीए टैक्स है। यानी मोबाइल से ज़्यादा आप मोबाइल इस्तेमाल करने का टैक्स देते हैं जी, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं। और अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, उस टैक्स से बचना चाहते हैं, तो आसान रास्ता मेरे ख्याल से फिर लोगों को पैच वाला। के पास पैच की ऑप्शन आ और जाती है। पैच की कीमत क्या होती है, मतलब उस पर क्या खर्चा? जो 1.25 लाख रुपए टैक्स है, जिसके ऊपर वो कोई 5,000 रुपये का हो जाता है, कोई 3,000, बस इतने का ही है। पैच होता क्या है बेसिकली, मतलब वो कुछ IMI वगैरह? बिल्कुल ऐसे, वो पैच की जो डिवाइसेस है ना, वो इनका IMEI नंबर चेंज कर दिया जाता है। जो ओरिजिनल IMEI होता है उसको ख़त्म करके इसके ऊपर नया फ़ोन का IMEI राइट कर दिया जाता है। और वो किस तरह किया जाता है? वो ये सॉफ्टवेयर वाले करते हैं, बाहर से होके आता है। बिल्कुल ठीक। मतलब और ये किस मोबाइल का पैच हो सकता है, मतलब ये PSID या पैच जो भी से कहते हैं, किस मोबाइल का? आईफोन के अलावा तकरीबन हर फ़ोन का हो जाता है, गूगल का हो जाता है। हाँ जी, आईफोन का नहीं होता, बाकी सब फ़ोन का, सैमसंग का, गूगल का, सब फ़ोन का हो जाता है। और कितने मोबाइल पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जिनका PTA का कोई की टेंशन ही नहीं है? वो मतलब जैसे ये ओप्पो शोपो या इस तरह के मोबाइल हैं, वो होते ही PTA अप्रूव्ड है, नॉन PTA? बस ये जो छोटी कंपनियां, हवावे हो गया, ये ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, इनके आते हैं 30, 40, 50 हज़ार वाले फ़ोन, ये PTA ऑफिशियल आते हैं। ठीक है। ठीक। और अगर इनका कोई मोबाइल लाख रुपए का या महंगा है, तो उसमें भी PTA का मसला है? उसके ऊपर भी PTA का मसला है, उसका भी 1 लाख रुपये टैक्स होगा। अच्छा, मिनिमम क्या कीमत वाला मोबाइल जो है वो PTA के खाते में चला जाता है? मिनिमम मोबाइल जो है वो 35,000, 40,000 रुपये, अच्छा, इससे ऊपर जो भी है वो उस PTA का रोल है? उसके ऊपर PTA का रोल है। ठीक। अब ये जो सबसे लेटेस्ट मोबाइल आ रहा है, एक S25 अल्ट्रा, इसको नॉन PTA ही हमें कितने का मिलेगा? और उसके बाद अगर हम उसे PTA अप्रूव करवाते हैं तो हमें कितने पैसे PTA के देने पड़ेंगे? आजकल तो वो बिल्कुल लॉन्चिंग प्राइस पे वो 3,40,000 समथिंग का, ठीक है, नॉन PTA। और इसके ऊपर 1,50,000 रुपये टैक्स है, मतलब 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपये टैक्स है। और आईफोन के ऊपर 1,83,000। 1,83,000 रुपये, मतलब आपने अगर आईफोन ले लिया है जी, जो कि मेरे ख्याल से नॉन PTA पाकिस्तान में कितने का मिल रहा है? वो 350 के करीब है। 350 का आपने मोबाइल लेना है, 1,83,000 रुपया आपने उसके ऊपर टैक्स देना है। यानी 3.5 लाख के मोबाइल पे आपने 2.25 लाख रुपया टैक्स देना है। उसके बाद आप उस मोबाइल में सिम इस्तेमाल कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकेंगे। आईफोन इस्तेमाल करने के लिए कुछ छोटी छोटी डिवाइसेस भी आई थी, आईकॉस के, पता नहीं क्या उनका नाम। बिल्कुल आईकॉस की डिवाइस है वो, बस उसमें चाइना ने बनाई थी, उसमें सिम कार्ड लगा के सेकंड फ़ोन, मतलब वो डिवाइस में सिम कार्ड लगता है, ठीक है। उसको फ़ोन से लिंक कर देते हैं सॉफ्टवेयर के साथ, वो सिग्नल देता रहता है मोबाइल, ठीक है। तो वो मतलब फिर वो सही चलता है। और ये लीगल है पाकिस्तान? नहीं, ये इलीगल है, बिल्कुल ये भी इलीगल है। तो पाकिस्तान में हमारी हुकूमत ये कह रही है कि PTA टैक्स जो बंदा दे रहा है सिर्फ वो लीगल है, बाकी सारा कुछ। बाकी सब कुछ इलीगल। ये जो JV मोबाइल्स हैं, ये पीछे से कंपनी लॉक्ड होते हैं, ये पाकिस्तान में लीगल है? ये भी इलीगल ही, ये भी इलीगल है। इनका टैक्स ही नहीं पे होता। अच्छा, ये नॉन PTA जिन लोगों ने लेना होता है, जो टिकटॉकर्स हैं, ये इस तरह सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो जिन्होंने सिम नहीं चला सिम नहीं चलाने, वो ये लाइक करते हैं ये भी फ़ोन, और वो उसकी कीमत भी काफ़ी कम होती है। और काफ़ी कम होती है। अच्छा, ये 16 Pro Max जो है ये 5,26 का है, 5,26,000 का PTA अप्रूव्ड जो ऑफिशियल कीमत है इसकी। यही अगर मैं JV लेता हूँ मार्केट से तो वो मुझे कितने का मिलेगा? 250 का, 2,50,000 मतलब आधे से भी ज़्यादा कम, ऐसे ही है। आधी से भी ज़्यादा कम कीमत का मोबाइल आपको मिल जाएगा मार्केट में, और वो JV होगा जी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारी हुकूमत ने लीगल मोबाइल लेना इतना मुश्किल कर दिया है कि शौकीन अफराद हों या शौकीन अफराद ना हों, ये आपको लेने में बहुत दुश्वारी हो सकती है। 5,26,000 रुपये का मोबाइल हमारे पाकिस्तान में जी, ये एक मतलब एक हवा ही इस तरह की बन जाती है। जब भी कोई नया मोबाइल आता है, मेरे दोस्त ने लिया तो उसको देखा देखी वही वाला सेम मॉडल मेरा भी लेने का दिल करेगा। उसने ले लिया 5,26,000 का, तो अपनी आसानी के लिए अगर मैं इतना महंगा नहीं ले सकता तो मैं वो 2.5 लाख वाला JV ले लूँगा, जो कि इलीगल भी है, गैर कानूनी भी है। मैं उससे टैक्स चोर भी बन जाऊँगा, मैं उससे एक गैर कानूनी काम भी कर रहा हूँगा, एंड ऑल थैंक्स टू माई गवर्नमेंट। खैर, अभी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा, और इसमें जो भी आपको कीमती मालूमात मिली है वो आगे भी लोगों तक पहुँचाएँ। और मज़ीद आप जो चाहते हैं कि इस तरह का कोई मतलब इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम हम करें, आप चाहते हैं कोई मालूमात आप तक हम पहुँचाएँ, बज़रिया हमारे आप तक पहुँचे, तो हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, हम वो भी शो इंशाल्लाह करेंगे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।